चाहे ये सब कितना ही मुश्किल क्यों ना हो करीम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जो भी फैसला करोगे बिल्कुल सही करोगे। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इस खुशबू से जान छुड़वानी होगी। क्या बात है अरहम? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे कि ये सब क्या चल रहा है। फिजा और मैं बैठ के बातें कर रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारी बात का? ऑफिस को पार्क समझ रखा है या तुम लोग बीच पर आए हुए हो? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? क्या हम बैठे बातें कर रहे हैं? तुम्हें क्या मसला है और तुम कौन होते हो हमसे ये पूछने वाले? हाँ, मैं तो वैसे ही कह रहा था। लगता है तुम्हें मेरा मजाक पसंद नहीं आया, माफी चाहता हूँ मैं। बस करो अरहम। रहो, मैं तो इस पागल से पूछ रहा था। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने इसका हाथ पकड़ रखा था, मैंने खुद देखा। कब हाथ पकड़ा मैंने? ये तो इल्जाम लगा रहे हो तुम यार। वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और अदील रिलेशनशिप में है। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं और अदील एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? प्यार करती हो? कह दो कि ये सच नहीं है या फिर ये कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूं मैं। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। ये इस वक्त कौन तंग कर रहा है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे भाई? क्या? अरे भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, हम ऐसे लोग नहीं हैं, पैसे दिए हैं। कोई गलतफहमी हुई होगी। इसे क्या हो गया? क्या इसके सर पे कोई चोट लगी है? आखिर ये इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है? बाबा जान, ये किसी गहरी सोच में है, अब वापस नहीं आ सकते। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इनकी थेरेपी चल रही थी तो ऐसे हो गए, लेकिन मुझे तो ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। ये तो मैं नहीं जानता। हम बचपन में इसे बॉक्सिंग क्लासेस के लिए भेजा करते थे और ये वापस घर रोते हुए आया करता था। हमें चाहिए था कि इसे तभी थेरेपी के लिए भेज देते। ठीक है, ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है समीर? बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम इस मामले से दूर ही रहो। समीर, बताओगे कि हुआ क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे जो नहीं कर सका। बिजी था इसलिए ऑफिस नहीं गया। वर्कशॉप के भी बहुत से मामलात देखने थे मैंने। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो गया, कैसे भूल गया मैं। हमें निदा को कॉल करके उससे पूछना चाहिए, क्योंकि करीम सिर्फ वही करता है जो वो कहती है। तुम ये बताओ कि तुम्हें करीम के साथ कोई मसला है? बस कर दो हुरिया, मैं खाने से पहले लड़ना नहीं चाहता तुमसे। हेलो। हेलो। हाँ निदा, कैसी हो तुम? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग समीर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए निदा। तुमने वो वर्कशॉप की पेमेंट क्यों नहीं की? भाई ये बात फोन पे बताने वाली तो नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ कि हम लोग वर्कशॉप सेल कर रहे हैं। क्या? फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर रहे और इसलिए मैंने वो पेमेंट भी नहीं की। लेकिन तुम अकेली ये फैसला कैसे कर सकती हो? तुम कंपनी की मालिक हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? समीर भाई, ये करीम का फैसला है। ठीक है, देखता हूं मैं उसे।
सबीर बताओ क्या कहा उसने? बाबा वो वर्कशॉप बेचने लगे हैं। क्या? मुझसे पूछे बगैर वो ये सब कैसे कर सकते हैं? स्कैंडल। अरे तुम चुप रहो खुदा के लिए। ये क्या बाबा, वो मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर मैं भी उस वर्कशॉप का हिस्सा हूँ, मेरी भी मेहनत शामिल है इसमें। बाबा जान, वो वर्कशॉप समीर के लिए दूसरी बीवी है। समीर, उन्हें वर्कशॉप बंद मत करने देना। तुम उसके मालिक हो। समीर, अगर वो बिक गई तो तुम एक आम मुलाजिम की तरह रह जाओगे। नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि वो उस वर्कशॉप को कैसे बेचते हैं, कैसे सौदा करते हैं। मजाक है ये? अरे अरे रुको बेटी, तुम्हारी हालत पहले ही ठीक नहीं है और हमें भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पूरे मामले का पता चलाना चाहिए। लेकिन मोहसिन, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई होगी, वरना करीम हमें जरूर बता देता। अरे कुछ गलत फहमी हुई है। करीम मुझसे पूछे बगैर ऐसे कर सकता है भला? भाई, तुमने ये तस्वीर देखी क्या? तुम मुझे ये वाली इतनी लेट क्यों दे रहे हो? क्या ये? यानी आयशा आई थी यहाँ? आई थी, मुझे अर्जेंट शूट के लिए उसे बुलाना पड़ा और वो मान भी गई, तो कर लिया। वो अभी यहीं पर है? हाँ भाई। अच्छा शूट है, मगर तुमने एक ही ड्रेस में क्यों शूट किया? हमें और भी ड्रेस ट्राई करना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। भाई तुम खुद ही डिसाइड कर लो ना, क्योंकि आयशा भी यहाँ है और तुम भी। देखना शूट कितना कमाल का होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो। हाँ ठीक है। उकाशा, मैं जा रही हूँ, अगर चलना है तो आ जाओ तुम भी। आयशा, फुरकान का इंतजार करो, वो करीम को शूट दिखा रहा है। अगर कुछ और करना पड़ा तो तुम्हें फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है ना? तो इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैं बस इसलिए कह रही थी कि एक बार ही सारा काम खत्म कर लेते हैं, बाकी जो तुम्हारी मर्जी हो। काम पूरा कर लेते तो अच्छा था। प्रोडक्ट्स कहाँ पर हैं? तुम्हें उन्हें भी शूट में यूज करना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शूट बिल्कुल ही सिंपल हो। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर प्रोडक्ट्स ले आती हूँ। हाँ चलो 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 चलो। इन हालात में भी प्रोफेशनल्स की तरह अपना काम करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जैसा कि तुमने कहा था, ये मेरी जॉब है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता मुझे ये सब करना है। उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो ताकि हम कभी न मिले। हमें किसी चीज की जल्दी नहीं। कहाँ चले गए वो लोग? सामान लेकर अभी तक आए क्यों नहीं है? मुझे लगता है वो हमें अकेले में बात करने के लिए छोड़ के चले गए हैं। लेकिन तुम्हें तो उस चुड़ैल से ही बात करना पसंद है ना? क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। भाई बस करे ना, क्या हो गया? बस इतना सब कुछ काफी है मेरे लिए, और वैसे भी मेरा सर दर्द कर रहा है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? उसे अकेला छोड़कर आ गए क्या? मैं इंसान नहीं? जब भी देखो डांटते रहते हैं मुझे। पहले ही मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान हूँ। और हम तुम मेरे हाथों मरोगे। उस आदमी के साथ काम करना चाहते हो जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा मरे। आप ये आधी रात को क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? आइए बैठिए। तुम्हारे मसले तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। हम तो तुमसे तंग आ चुके हैं बहुत ज्यादा। आप लोग चाहते हैं कि मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूं। 11 बज गए हैं और वो लड़की अभी तक नहीं आई। तुम कह रही हो बैठ जाओ। हाँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके दांत तोड़ दूं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुमने उसे अकेले छोड़कर नहीं आना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। मेरी बात सुने भाई, उन्होंने कहा शूट है तो मैं आ गया। वो कोई नई जगह थोड़ी है। हाँ नई जगह है, अब वो हमारे लिए नई जगह है। रजा, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आयशा वहाँ काम करती है। रजा समझो, आयशा वो नहीं रही। अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो सारा दिन कमरे में बंद होकर नहीं बैठ सकती बेटा। और अब तो उसे एक्टिंग की भी ऑफर हो रही है, और जब वो एक्टिंग स्टार्ट कर देगी तो फिर जाहिर है वो फिल्मों में भी काम करेगी। क्या कहा? लेकिन मैं उसे कभी फिल्मों में काम नहीं करने दूंगी। बेटा क्या हो गया? गुस्सा थूक दो और आदत डाल लो। ओह अल्लाह तेरा शुक्र।
शुक्र है चले गए। क्या वाकई अब वो टीवी पर आया करेगी? वैसे उसे ऑफर तो पहले भी थी। वैसे भी उसे अभी तक हक महर नहीं मिला। फिर भी आयशा के पास बहुत पैसे हैं। शर्म करो अरहम, थू, तुम में बिल्कुल हया नहीं। अम्मी मुझे जरा बताइए, क्या आपने इन तीनों को मुख्तलिफ तरीकों से पाला है? या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। हाँ, कहाँ थे तुम लोग? देखो भाई, ये कैसे रहेंगे? मेरे ख्याल से ये सारी ड्रेसेस भी यूज कर ही लेते हैं। मुझे नहीं पसंद ये शायद थोड़े लाइट कलर्स होने चाहिए। लेकिन भाई मेरे ख्याल में थोड़े डार्क कलर होने चाहिए। ट्राई तो करके देखें। बहुत प्यारे लगेंगे ये। करीम, भाई क्या हुआ? क्या आप नशे में? लगता है कि आपने दिन में कुछ पी लिया है। करीम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये समीर यीतर का नया स्टाइल है। तुम मेरी वर्कशॉप कैसे बेच सकते हो? भाई इस जगह पे ये बात करना मुनासिब नहीं। मुझे समझाओ मत, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम वर्कशॉप बेच रहे हो करीम? हाँ, जवाब दो इसे। हाँ बिल्कुल, हमने फैसला किया कि वर्कशॉप बेच देंगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका क्या होगा? वो लोग कई सालों से यहाँ हैं। आयशा प्लीज खामोश रहो। इसे अंदाजा ही नहीं कि ये क्या करने वाला है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। समझते क्या हो तुम खुद को? भाई मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। सुनो भाई, आराम से बात कर लेते हैं। फैसला हम सब के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, इसलिए कोई भी फैसला कर सकता हूँ। और यही फैसला किया क्योंकि इसी में बेहतरी है, इसलिए आसानी हुई। ये इतना आसान नहीं है। मैं किसी सूरत तुम्हें अकेले फैसला नहीं करने दूंगा। हम इसके लिए यहाँ पर वोटिंग करेंगे। भाई मैंने कहा ना, मैंने फैसला कर लिया। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आपको दुख होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वोट नहीं दूंगा तुम्हें, और हुरिया भी तुम्हारे हक में वोट नहीं देगी। आयशा भी पार्टनर है, ये भी सपोर्ट नहीं करेगी तुम्हें। आयशा अपना शेयर खत्म कर रही है, वो पार्टनर नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ भी खत्म नहीं करूंगी, बल्कि मैं भी अपना वोट दूंगी। उस दिन तुमने पूछा था कि क्या वजह है कि हम दोनों साथ नहीं हैं। वजह जाहिर है, तुमने कभी भी किसी भी फैसले में ना मुझे समझा और ना ही मेरा साथ दिया। करीम माफ करना, लेकिन ऐसे फैसलों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वहाँ जितने लोग भी काम करते हैं, मेरा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक है। कई साल हमने एक साथ काम किया है, और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हारा मतलब कि मैं बुरा बॉस हूँ जिसे वर्कर्स की परवाह नहीं? अगर आप लोगों की मेरे बारे में यही राय तो फिर बात खत्म हो गई है। भाई कल मैं कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करता हूँ, देखते हैं कि फैसला किसके हक में होता है। हाँ हाँ, देख लेंगे। देखो बात सुनो मोहसिन, तुम करीम के खिलाफ वोट कभी नहीं दोगे। खालदा मैं पहले ही कंफ्यूज हूँ, मुझे मजबूर मत करो प्लीज। भला मैं कब तुम्हें मजबूर कर रही हूँ इस बात के लिए? यही कह रही हूँ कि तुम बस फैसला सोच समझ के करना। समीर भी मेरा बेटा है और वो इसे बेचना नहीं चाहता, तो इसके बारे में तुम क्या कहोगी? देखो मेरी जान, बात सुनो। तुमने कंपनी करीम को दी है, ना कि समीर को। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम्हें करीम का फैसला मानना चाहिए। ठीक है, समीर भी हमारा बच्चा है, लेकिन ये सब तो करीम देख रहा है ना। परेशान मत हो, मोहसिन अंकल तो हमारे साथ है ना, और वो हर मौके पर बिल्कुल सही फैसला करते हैं। किसी और को क्या पता आयशा को ये फैसला करने का हक किसने दिया है। हैरत है वैसे। मैं इस मामले में संजीदा हूँ, किसी भी सूरत ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे ये सब हम कैसे करेंगे? आपको लगता है कि लोग हमें वोट देंगे? क्यों नहीं? जिनके शेयर्स हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। सभी को एतराज होगा। करीम वर्कशॉप नहीं बेच सकता। हम नहीं बेचने देंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं होने देंगे। और हम जीत भी जाएंगे। मीटिंग रूम में जाने के लिए थोड़ा ही वक्त रह गया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एक तरफ करीम है और एक तरफ समीर भाई। अगर तुम पर बात आती है तो तुम्हें पता है ना फुरकान, तुमने किसको वोट करना है? भला ये कैसा सवाल है उकाशा? हाँ, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या करूंगा। मुझे पहले ही बहुत टेंशन है। टेंशन मत लो फुरकान, और मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ।
तुम्हें पता है ना, हर हाल में तुम आयशा को ही वोट दोगे। तुम जानते हो वहाँ पर मेरे दोस्त काम करते हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो जगह बंद हो जाए। बहुत से लोगों का वहाँ से रिश्त जोड़ा है, इसलिए हम कभी भी उसको बंद नहीं होने देंगे। परेशान मत हो फुरकान, ऐसे ही करना होगा तुम्हें, समझ गए ना? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। देखो साबरी, यहाँ तुम्हें खुश आमदेद। आप मारेंगे तो नहीं? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं कौन होता हूँ? ये तुम्हारा भी मोहल्ला है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें आयशा के आसपास देखा तो मैं... अरे नहीं भाई नहीं, मेरी फिक्र ना करें। वैसे भी तलाक के वक्त ऐसी बातें मुनासिब नहीं। मैं आयशा को तंग नहीं करूंगा, मगर तलाक के बाद की कोई मंसूबाबंदी की है आपने? किस लिए? आयशा के मुस्तकबिल की, उसकी शादी की। क्या तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, बताइए क्या आपका नाम रजा है? जी हाँ। मिस आयशा का फोन मुसलसल बन जा रहा है, क्या वजह है इसकी? और आप क्या जानना चाहते हैं? तलाक की असल वजह क्या है? क्या मिस्टर करीम ने धोखा दिया या फिर किसी तीसरे की वजह से हुआ? देखिए मेरी बात सुने, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है। एक मिनट। असल में आयशा और करीम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। करीम एक झूठा शख्स है जो बाहर की औरतों के साथ घूमने फिरने जाता है। साबरी, माइक को छोड़ दो, बाद में बात करता हूँ तुमसे। लीजिए मिस, अपना माइक संभालिए। चलिए मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो ठीक नहीं होगा। किसी की हड्डियाँ टूट जाएंगी, किसी का खून बहेगा। एक मिनट, क्या ये आयशा का भाई है? ये इसका कैफे है? हाँ, क्या बात है? मेरा भतीजा जर्मनी में रहता है, वो उसे फॉलो करता है, उसका बहुत बड़ा फैन है। बड़ी खूबसूरत लड़की है वो। अगर उसकी तलाक हो रही है तो मैं भतीजे को बुला लेता हूँ। कौन है ये भाई? भाई रुको। हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है, पर पहले हमारा तारुफ जरूरी है और उसकी शर्त है कि कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना? मुझे लगता है ये यहाँ पर नया है और मुझे नहीं जानता। तुम्हारी तो इन हालात में मुझे ये फैसला करना पड़ा बाबा। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं मैं। हम आखिर वर्कशॉप क्यों बेच रहे हैं? वहां पर जो दर्जनों लोग काम करते हैं उनका क्या होगा, ये सोचा तुमने? वो हमें नुकसान दे रही है भाई। जो चीज प्रॉफिट में नहीं होती वो नुकसान में होती है। भाई हमें इतना जालिम भी नहीं होना चाहिए। भाई सर्दियों की वजह से पहले ही बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए होंगे, ऐसा करना जुल्म होगा भाई। असल में मुझे इस बात का अंदाजा था कि मेरे भाई को जज्बात के बहाव में बहाने वाले छोटे शेयर होल्डर्स इस फैसले को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ इसलिए भी मुझे फैसले में जल्दी करना पड़ी। क्या क्या मतलब इस फैसले को बदलने की कोशिश करेंगे? ये भला कौन सी रीजन हुई? रुको बच्चों, लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब हम वोटिंग करेंगे और सब लोग वोटिंग के जरिए से अपनी राय का इजहार करेंगे और किसी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। अब यहाँ 2 ब्लॉक बना दिए और इन्हें बंद किया, बस हो गया समझो। अब मेरे बच्चे एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। मुझसे पूछा जाए तो मेरी राय यह है कि फैक्ट्री बिकनी नहीं चाहिए, और मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि उस फैक्ट्री से कई मजदूरों के घर का रोजगार चलता है। आप सब जानते हैं कि मैं सब कुछ अपने बच्चों को दे चुका हूं, इसलिए लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। लिहाजा मैं तो अपना वोट नहीं डालूंगा, मगर आप सब लोग सोच समझकर फैसला कीजिए। करीम इसे बंद करना चाहता है और समीर ऐसा नहीं होगा, बंद नहीं करना चाहता, और हुरिया इसका जवाब भी वही है। अरे यार, तुम हुरिया को खुद फैसला करने दो, वो खुद सोच समझ कर जवाब देगी। बोलो हुरिया। जो मेरे शौहर का हुक्म हो। बेटी साफ कहो कि तुम किसके हक में हो। मैं भी नहीं चाहती कि वो बेच दे। ठीक है, नहीं बंद होगी। आयशा, आप मेरा फैसला अच्छी तरह से जानते हैं मोहसिन बाबा, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। माफ करना करीम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आयशा ने कहा बंद नहीं होगी। निदा? जी बंद होगी।
निदा ने कहा कि बंद होगी और खालदा? मेरा जवाब भी यही है। खालदा ने कहा बंद होगी। हाँ, वोटिंग की गिनती कहती है कि 3-3 वोट बराबर हो गए। हाँ तो फुरकान बेटा, तुम भी हमारी कंपनी का एक अहम हिस्सा हो, तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारा वोट किसके हक में है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? बेटा जवाब दो, तुम किसके हक में हो आखिर? बंद नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा बंद होगी बाबा। इसने भी यही कहा कि बंद नहीं होगी, मैंने खुद सुना है। बेटा मुंह में मत बड़बड़ाओ, जो कहना है ऊंची आवाज में कहो। बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए मोहसिन अंकल। नहीं बंद होनी चाहिए। बहुत खूब, तो फैसला हो गया। ज्यादा वोट फैक्ट्री के ना बंद होने के हक में हैं। मुबारक हो, फैसला हो गया, ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी। मुबारक हो आप सबको। करीम, मुझे माफ कर देना। मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती थी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं। इसलिए अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमने वोट दी और बात खत्म हो गई। अब इस पे बात करना फजूल होगा आयशा, इसलिए ना करो। वो निदा क्या? निदा का क्या? गुड इवनिंग। वेलकम वकील साहब, आइए। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर कोर्ट के लिए बयान लेने आई थी। अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक साथ मिल मगर फिलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इसलिए अब मुझे घर जाना होगा। लगता है आयशा को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। देखो आज का दिन पहले बहुत बुरा गुजरा, इसलिए हमें सोचा कि जो भी बयान देंगे कोर्ट में देंगे। क्या ये ठीक होगा? हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वादा करो कि तलाक के बाद तुम मेरे साथ डिनर पे जाओगे। हाँ प्रॉमिस में जाऊंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं, चलती हूँ। क्या है यार, हर किसी को मेरी तलाक का इंतजार है। कभी कभार तो सोचता हूँ कि तलाक दूं ताकि सब खुश हो जाए। आराम से मेरी जान। लेकिन समीर, हम अपने कमरे में आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वक्त सिर्फ हम दोनों का है। हाँ। मैं जरा जाकर दूध ले आऊं, फिर आराम से बात करते हैं। ये हुई ना बात। हमेशा ऐसे ही रहना तुम समीर। अब लगता है सब ठीक है। मिस्टर एक्टा, मैं जाने से पहले मिलना चाह रहा था तुमसे। बहुत शुक्रिया, अच्छा किया आपने। सर क्या कोई जरूरी बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पसंद भी हो। काम भी ठीक करते हो। अपने बाप की कंपनी को बदल के रख दिया तुमने। इस वक्त मार्केट्स में सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे ही हैं, यानी तुम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के पार्टनर हो। हाँ। यानी कि ये इस बात का सबूत है कि तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो, जो कि अच्छी बात है। माशाल्लाह, यू आर ग्रेट। शुक्रिया। मैं अपनी रिपोर्ट तो कंप्लीट करके भेज चुका हूँ, मगर वर्कशॉप के अलावा। मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट इतनी बुरी नहीं। थैंक यू सर। मैं ये सब तुम्हें बताना चाहता था पहले। अब हम दोस्तों की तरह बात करेंगे, इससे मुझे खुशी होगी। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप मेरे आइडल हैं। यहाँ पे रहते हुए मैंने देखा कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है इन दिनों। मसाइल हैं बहुत। वो सब हल हो जाएंगे। देखो बेटा, ये कंपनी
अब एक फैमिली कंपनी नहीं है, पर इसके बावजूद भी मैंने ये नोट किया कि बहुत से लोग अब भी बेतकल्लुफ़ हैं तुम्हारे साथ। यानी तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे दोस्त, ये सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं, और ना ही कंपनी के फैसले करने का हक है उनके पास। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अकेले ही इस कंपनी का लीडर होना चाहिए, यानी बाकी सब लोग तुम्हारे फैसले को अपना फैसला समझें। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और तुम आदी हो जाओगे। जी सर, ये फैमिली प्रॉब्लम्स हमेशा से यहाँ पर नहीं थे सर, कुछ अर्सा पहले शुरू हुए हैं। वैसे हम बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। देखो बेटा, मैंने 3 शादियाँ की हैं, मगर तीनों की तीनों नाकाम होगी बदकिस्मती से। और तो और मेरी कोई औलाद भी नहीं है। जब मैं किसी दोस्त या रिश्तेदार को मिलता हूँ और उन्हें उनके बच्चों के बीच देखता हूँ तो मुझे खुशी के साथ साथ तकलीफ भी होती है, इसलिए सबसे मिलना भी छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मैं किसी की मौत पर जाने से भी घबराता हूँ। ये सब बहुत तकलीफ देह है मेरे लिए। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ मैं जाकर भी नहीं जा पाता हूँ अपनी इस फितरत की वजह से। वक्त ही नहीं रहा। समझो मेरे पास बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे मैं ना चाहते हुए उठाए फिरता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ इसी बोझ को ही साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर अब मैं ये सब कुछ बदलना भी चाहूँ तो बदल नहीं सकूंगा, लेकिन तुम्हारा बोझ कम हो सकता है अगर तुम इस बोझ को बांट लो तो। तुम्हें चाहिए अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाला करो। जो रिश्ते हैं उनकी अहमियत को समझो तुम। देख लो, मेरी मिसाल सामने है। अपने हर फैसले को इतनी एहतियात से करो कि तुम्हारी बीवी ना चाहते हुए भी उन फैसलों में तुम्हारा साथ दे। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो ताकि जिंदगी तुम्हें बोझ न लगे, बल्कि मदद मिले तुम्हें। हमारे सब रिश्ते हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं करीम, और इस बात को समझ लो तो अच्छा है। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। गुड नाइट। मिस्टर एक्टर, क्या आपके माजी में आपका कोई ऐसा फैसला है जिस पे आपको पछतावा हो? मुझे अपने किसी फैसले पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन गलतियां जरूर सुधारूंगा अगर जिंदगी मौका दे दे। पता नहीं कहाँ रह गया। इसके बगैर कभी नहीं। लेकिन समीर, ये तो बहुत गर्म होगा ना? फिर भी मेरा मुंह नहीं जला। क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम समीर? क्या हुआ समीर? उठो उठो उठो, क्या हुआ? यहाँ लगी, यहाँ देखो, सूझ गया है क्या? समीर, तुम ठीक तो हो ना? क्या क्या होता रहता है तुम्हें? क्या हो गया हुरिया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये लो, इसे तुम अपने पास रखो। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैंने दूध पी लिया क्या? पी लिया, और पीकर ग्लास वहां रखा है तुमने। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं? और हुरिया, मेरी जुबान क्यों जल रही है? समीर, तुम भी ना। आयशा, एक बार फिर सोच लो। आर यू श्योर तुम्हें डिवोर्स चाहिए? कुछ नहीं कह सकती। आयशा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जल्दी करो, हमें देर हो रही है।
नाश्ता बिल्कुल तैयार है, चलिए शुरू करें। नजमा, ये कपड़े क्यों पहने? शादी पर जा रही हो? ये एक स्टार की तलाक है, इसलिए पूरा मीडिया वहां आया होगा। आयशा की भाभी हूं मैं। शुरू करें? कुछ खा लीजिए ना, वरना बीमार हो जाएंगे। नजमा, मैंने तलाक से पहले ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। आपको दोबारा उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना इस तरह तो आप कातिल बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बेहतर महसूस नहीं कर रहा मैं। उन दोनों में तलाक हो रही है, लेकिन वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आंटी की तलाक नहीं होने देना। हाँ मेरी बच्ची, मैं सुबह से यही दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी फूफो को तलाक नहीं होगी। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हमने जाना है। नहीं बेटा, मैं नहीं आ रही, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। आ जाओ अंदर। ओ, लगता है मैं सही वक्त पर आया हूँ। भाई, मैंने अपने वकील दोस्त की बात की थी ना, वो यही है। आयशा हक महर तो नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या पता उसका फैसला बदल जाए। इसे लाया ताकि मसला हल हो जाए। पहले तो वो 10% के लिए भी नहीं मानती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया, क्या पता अब वो मान जाए। हाँ, और क्या। ये दिन भी आना था। खुश आमदेद भाई, बैठ जाओ। मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लगी है। नहीं, भूख तो नहीं लगी मुझे, मगर आप इतना इसरार करते हैं तो मैं खा लेता हूँ। खाओ खाओ। रोटी आ रही है तुम्हारे लिए। उसकी जरूरत नहीं। भाभी, आप जरा मुझे थोड़े ऑलिव्स देंगी? क्या बात है अरहम, तुम अपने जैसे ही भूखे को अपने साथ ले आए हो। क्या ये हमें केस जितवाएगा? देखें, बात सुने, अगर हम केस हार भी गए तो फिर भी आप फिक्र मत करें, क्योंकि हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। खाना मजे का है वैसे। हाँ, अगर सब तैयार हैं तो चले। वैसे भी हमें देर हो रही है। आयशा, देखो, ये मेरा वही वकील दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। मैं जानता हूँ तुम ये सब नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं इसे लेकर आ गया। अरे उठो यार, क्या हो गया? सलाम करो ना। हाँ, शाबाश। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। भाई, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे करीम से सिर्फ तलाक चाहिए, कोई हक महर नहीं चाहिए। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं रजा भाई? जी सुना ना आपने, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना हक महर चाहिए और शायद तलाक भी नहीं चाहिए। क्या? सच में? उकाशा, प्लीज फजूल बातें मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, अब चलें। क्या हुआ? जी, तो मैं तैयार हूँ। हाँ, तो तुम तैयार हो बेटा? जी, मुझे पहले ऑफिस जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा काम है। उसके बाद मैं फुरकान को अपने साथ लेकर वक्त पे कोर्ट पहुँच जाऊँगा। करीम, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ गए? तुम जो भी फैसला करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। इसका साथ मत दो खालदा, ये ठीक नहीं है। इन दोनों की तलाक मत होने दो। चुप रहिए, क्या कहना है सब समझती हूँ मैं। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि मैं भी माँ हूँ इसकी? माँ हूँ लड़के की, सब समझती हूँ मैं। करीम, तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि तुम किसी और औरत के साथ खुश रह पाओगे। शुक्र है बेटा, तुम अपनी पुरानी हालत में वापस आ गए। जी हाँ, मैं वाकई बदल गया हूँ। जान, तुम जानते हो कि पहले तुम बहुत अच्छे थे, फिर अचानक तुम अजीब सा बर्ताव करने लगे, पता नहीं क्यों। देखो भाई, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है और कुछ नहीं चाहता मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। बेटा आओ, मेरी बात सुना। तुम वाकई ऐसा चाहते हो? जी बिल्कुल बाबा। देखो, रजा के साथ मसला हमारा है बेटा। हम लड़ाई करें या सुलह करें, वो हमारी सरदर्द है। मैं जानता हूँ बाबा, मगर बात ये नहीं है। अगर ये बात नहीं तो क्या बात है? देखो, जहां तक हमारी बात है तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हम तुम्हें अलहदा घर लेके देंगे, जहां तुम अपनी जिंदगी अपने असूलों और अपनी मर्जी से गुजारोगे, और ऑफिस के काम में तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। जानते हो इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब दुनिया की हर चीज हाथ में होते हुए उसे वो कहीं नजर ना आए जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करता है। उस वक्त ये पुरआसाइश जिंदगी भी जहन्नुम बन के रह जाती है। फैसला तुम्हारे हाथ में।
देखिए आयशा मैम, पहले आपकी तलाक होगी, उसके बाद हम आपके हिस्से के लिए केस करेंगे। क्या मुसीबत है भाई, आखिर ये हमारे साथ क्यों जा रहा है? कितनी बार कहूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आयशा, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम्हें उस जैसा अमीर आदमी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर तुम तलाक चाहती हो तो मैं इस वकील को लाया हूँ। उसने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए, तुम समझते क्यों नहीं? रुक जाइए रजा भाई, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक है भाई, जो आप कहेंगे वही होगा। साबरी, तुम्हारा यहाँ क्या काम, और ये तुम क्या लेकर आ गए हो? तुम्हारी तलाक का फैसला आते ही मैं ढोल बजा के जश्न मनाऊंगा और कुर्बानी करूंगा। मैं आज किसी का कत्ल नहीं चलिए करना हम अंदर चाहता, चलते इसलिए हैं। अंदर चलो, आज जल्दी के दिन करो। कुछ भी ऐसा वैसा मत कीजिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने तलाक का फैसला किया है और इसलिए हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। इसलिए क्योंकि ये हम दोनों का फैसला है। मजीद सवालों के जवाब नहीं दे सकती मैं। बाकी आपने जो कुछ पूछना है वो जाके करीम से पूछिए। चलिए अब रास्ता दीजिए। एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए। चलो आयशा चलो। हम लोग बात नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे बाद में बात होगी। जी मैं इनका वकील हूँ भाई। आपका बहुत शुक्रिया। आ जाओ नजमा। भाई मैं क्या करता? उकाशा उस दिन मेरे कमरे में आई और उसने कहा कि अगर तुमने हमें वोट ना दिया तो मुझे भूल जाओ। हमेशा तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हुआ है। क्या कह रहे हो भाई? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खैर, इस मामले में मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम हमेशा की तरह ऐन वक्त पे मुकर जाओ, समझे तुम? समझ गया। वो लोग आ गए भाई। देखो करीम लोग तो पहले ही पहुंच चुके हैं। हाँ देख लिया। उनके पास जाना चाहिए हमें। पागल मत बनो काशा, उसने बात करनी होती तो खुद ही आ जाता। तुम लोग यहीं रुको, मुझे करीम से बात करनी है। रजा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आपने देखा ना, पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है, इससे केस कमजोर पड़ जाएगा। वैसे भी गुस्सा निकालने के लिए बाहर साबरी है ना, उसे मार लीजिएगा। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? बस करो। रजा, ये पागलों वाली बातें नहीं, मैं आपसे सच कह रही हूँ, संभाले खुद को। रजा भाई हमें देख रहे हैं। मुझे क्या? हमें कैसे देख रहे हैं वो? तो क्या आप लोग रेडी हैं? इस बार इन लोगों की तलाक हो जाएगी, ठीक है? आयशा जीतर, करीम जीतर। जज साहिबा, आपने इनका केस पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। इन्हें तलाक ही चाहिए। लिखिए कि तलाक का केस फिर से सुना जाए। पहले मैं गवाह को सुनूंगी। पहला गवाह आ जाए। फुरकान साहब आप आ जाएं। मुझे खुशी हुई कि तुम पहले से समझदार हो गए हो, क्योंकि इस बार तुमने उछल कूद नहीं की। जी ठीक है। सिर्फ सच बोलना। समझ गया। सबसे पहले मैं तुमसे सुनना चाहूंगी, तो बताओ कि इस अरसे में इनका ताल्लुक अच्छा रहा या नहीं? नहीं। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत अच्छा गुजरा। मेरा मतलब इन्हें अब पता चला कि ये एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये सच है, इनकी लड़ाइयां भी हुई, पर लड़ाई भी वहीं होती है जहां प्यार होता है। बल्कि मैंने भी प्यार करना इन दोनों से ही सीखा है। मेरा मतलब जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए और एक दूसरे का अच्छे और बुरे हालात में कैसे साथ देते हैं। मैं जानता हूं कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जज साहिबा, मुझे और कुछ भी नहीं कहना। ठीक है, अब तुम जाकर वहां बैठ जाओ। अगली गवाह है उकाशा। अच्छा, आप वहीं से बताइए। जी बोलें। इन दोनों का प्यार पूरी दुनिया से अलग है मैम। सिंड्रेला की तरह है। फेरी टेल जैसी जिंदगी थी इनकी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि ये लोग आज इस नतीजे पर पहुंच गए हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करेगा उससे अलग क्यों होगा? मुझे
इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना। ठीक है, आप बैठ सकती हैं। आपकी तलाक न करवाने का फैसला दुरुस्त था, मुझे इसकी खुशी हुई। मिस्टर करीम, आप क्या कहेंगे? यहाँ सबने सिर्फ पॉजिटिव बातें कही हैं। इनकी बातों के दरमियान मुझे भी सब कुछ याद आया। वाकई हमने बहुत सारा अच्छा वक्त साथ गुजारा है। चूंकि हमारी शादी को बस अभी 1 साल ही गुजरा है, इसलिए कुछ गलत फहमियों को छोड़कर मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इस फैसले पर पछतावा है। मुझे एक लम्हे का भी पछतावा नहीं जज साहिबा। सब अच्छा था, मैंने बहुत कुछ सीखा सुना, मगर अब सब खत्म। अब मैं तलाक चाहता हूं। ये लड़का भी ना। ठीक है मिस आयशा, आप क्या कहेंगी? मुझे अब मैं करीम से तलाक चाहती हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। इनके पेपर्स तैयार कीजिए। रुक जाइए प्लीज। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत थी और मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। ये अदालत इनकी तलाक का फैसला सुनाती है। अब आप दोनों की तलाक हो चुकी है। अदालत बर्खास्त होती है। रजा अम्मी आ गई हैं, वो बाहर दरवाजे पर हैं। अम्मी पहुंच गई हैं? जी, वो इंतजार कर रही हैं। चले, अम्मी को इंतजार करवाना ठीक नहीं। जी हाँ भाई, आ रही हूँ मैं भी। खालदा आंटी, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैसला इतनी जल्दी हो जाएगा। तुम्हें मुबारक हो आयशा, और तुम्हें भी करीम। उम्मीद है तुम्हें डिनर का वादा याद होगा। हाँ मुझे याद है, डोंट वरी। फिक्र मत करो, करीम अपना वादा नहीं भूलेगा। तुम्हें डिनर के लिए जरूर लेके जाएगा। आयशा, क्या हुआ करीम? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो, अब तुम्हें झूठा मूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो। यानी तुम्हारे जैसा हो जाऊं, तुम्हारी तरह खुश होना चाहिए। ये सब होने के बाद तुम दोनों का बात करना मुनासिब नहीं लगता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं करीम को अच्छी तरह जानती हूँ, ये कभी भी अपना वादा नहीं भूलता। ले जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलती हूँ मैं। तुम दोनों आराम से बात कर लो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। करीम। आयशा, हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था, याद है ना तुम्हें, जब ही हम आज यहाँ पे खड़े हैं। हाँ करीम, मुझे सब अच्छी तरह याद है, लेकिन जो भी हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे ये सब पहले ही पता होता तो शायद ये बहुत पहले ही हो चुका होता। मैं तुम्हारे साथ किसी भी झूठ में मुलविस ना होती, यूँ अपना वक्त जाया न करती। मेरा कसूर नहीं है। दरअसल तुमने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे हमेशा बदलना ही चाहा और अब मैं थक चुका हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो तुमने क्या किया? तुमने
भी तो यही किया, हमेशा मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश करते रहे। ये कभी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम शायद मेरे अंदर किसी और को तलाश करते रहे, या फिर तुमने ये सोचा होगा कि बाकी औरतों की तरह मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना सर्कल, अपनी आदतें, अपने दोस्तों को छोड़ा इसलिए कि तुमसे ये बात सुन सकूं। मैंने ये सब करने को नहीं कहा था। मैं तो बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी, और तुमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी से किया? हो यही बात है आयशा कि तुम्हें सिर्फ अपना आप सही लगता है, बाकी सारी दुनिया गलत लगती है, जिनमें से मैं सरे फहरिस्त हूँ। खैर, अब इन सब बातों को कोई फायदा भी नहीं है करीम। वैसे भी अब तलाक हो चुकी है और हमारे रास्ते भी अलग हो गए। अब तुम जो चाहो करो, जिससे चाहो मिलो। वैसे भी अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम एक मेहनती शख्स बन चुके हो। ठीक कहा ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करने वाला हूँ। मैं एक मेहनत से काम करने वाला, डिसिप्लिन वाला और बहुत ही अच्छा बॉस बनूंगा। बल्कि शायद मैं अब तक ऐसा बन भी चुका हूँ। महज फर्क इतना सा है कि अब मेरे लेट नाइट तक काम करने पर आयशा नामी लड़की मुझ पर शक नहीं करेगी। मुझे तुम पर सबसे बड़ा गिला यही रहेगा कि तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। चलो, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। तुम देख लेना कि तुम्हें अपने कहे हुए एक एक लफ्ज पर पछतावा होगा। अब मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगी और जो दिल में आएगा वो करूंगी मैं। ये तो अच्छा होगा। मुबारक हो तुम्हें। मेरी एक और बात भी हमेशा याद रखना, अब भी बदल लो खुद को। रुक जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही खालदा बेगम कि आखिर इस सब का मकसद क्या है। जानते हो मोहसिन, मुझे तो पहले दिन से ही सब नजर आ रहा था। मैं तो हैरान हूँ कि सब इतनी देर से क्यों हो रहा है। अगर तुम पहले दिन से ही इस शादी के खिलाफ थी तो इतने दिन खामोशी से तमाशा क्यों देखती रही? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अरहम, इसे कहो ढोल बजाना बंद करे, वरना इसकी खाल खींच लूंगा सबके सामने। अरे आराम से भाई, उन्हें जो करना है करने दीजिए, हमें इससे क्या। और जोर से बजाओ, आज खुशी का दिन है भाई। आओ, मैं नाच नाच के बेहोश हो जाऊंगा। हर कोई आपकी तलाक की वजह जानना चाहता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ थे, इसलिए साथ नहीं रह इसकी सके। वजह करीम साहब की बेवफाई तो नहीं? मैं बता चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए हमें लगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। अब मुझे जाने दीजिए प्लीज। साबरी, ये सब क्या बकवास है? चलो आ जाओ। मेरी बच्ची। आंटी, करीम आ गया है। मिस्टर करीम साहब आ गए। क्या आप बताएंगे? आप बताना चाहेंगे इस बारे में? आप मेरे क्लाइंट को डिस्टर्ब कर रही हैं। करीम साहब, आप कुछ बोलिए, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अब मैं एक प्योर बिजनेसमैन हूँ और मेरा इन बातों पर ध्यान नहीं है। अब आपको नई नई खबरों के लिए कहीं और रुख करना होगा। शुक्रिया। नो मोर कमेंट्स। ये कैसा जवाब हुआ? रज़ा, अरे कोई अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई छोड़ दीजिए उसे। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। कोई अरे तो रज़ा को पकड़ो, वो उसे जान से मार डालेगा। देख रहे हैं, प्लीज छोड़ दे इसे। भाई प्लीज छोड़ दे इसे। ये ठीक नहीं बेटा, मुझसे पीछे मैंने हट कहा, जाओ। रुक जाइए। बाबा पीछे हट जाए, छोड़ दे इनको। अरे भाभी, आप तो पीछे हट जाए। रज़ा भाई, रुक रज़ा जाइए। भाई, आप सब लोग पीछे हटिए, मैं बात करता हूँ। छोड़ दीजिए भाई। हट जाओ, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ दो इसे, वरना इस बेचारे की जान चली जाएगी। किस मुंह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? हाँ, जाइए, ये हमारा जाती मामला है। शर्म करो। अगर तुम मेरे मरहूम दोस्त के बेटे ना होते तो मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा देता। सब कुछ छीनते हुए दोस्त याद नहीं था। जाइए यहाँ से। होश के नाखून लो रज़ा, वो दिन दूर नहीं जब तुम मुझसे माफी मांगने आओगे। हाँ, माफी मांगूंगा, भूल है आपकी। रज़ा भाई, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज खामोश क्यों हो जाइए। खामोश हो जाऊं मैं? हमारे बाप को मारने में इन्हीं का ही हाथ है। नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें। मेरी जान बचा लो प्लीज आयशा। चुप। खुदा का खौफ करो। मुझसे आप समझ क्यों नहीं रहे? आप छोड़ दीजिए। हाँ, आप लोग तो जैसे फरिश्ते हैं ना, बस हम ही गुनहगार हैं। जाइए यहाँ से, चले जाइए, मैंने कहा। आयशा बचाओ। बाबा प्लीज इनके मुंह मत लगे। अब तुम्हें खुशी हो रही होगी ना? तुमने तो हमेशा जिंदगी में हर चीज को तमाशा ही बनाना चाहा, और इस लड़ाई की वजह भी तुम ही हो। बस कर दो आयशा, मैं लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। तुम तो पीछे हट जाना। बाबा चले यहाँ से। हाँ चलो बेटा, चलो हाँ, यहाँ से। चले। जाहिल कहीं का। बस कभी कर दो जिंदगी में अक्ल नहीं आएगी अब तुम्हें। चलो याद भी। रखना मेरी बात। मोहसिन, अब चलिए ये भी। बेवकूफ कभी नहीं सुधरने वाले। इनसे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। जेल जाकर समझ ठीक गए? हो जाएगा। समीर, देखो तो क्या लिखा हटाओ है इसे, इसमें। मुझे मत दिखाओ हुरिया।
रहने दो। मुझसे अब ये मत पूछना कि क्या हुआ और हमने इतनी देर क्यों लगा दी। खास तौर पर ये जिंदगी का आखिरी गुजरा हुआ घंटा तो मैं कभी याद नहीं करना चाहूंगा। बाबा जान, हम साथ साथ सोशल मीडिया पर देख रहे थे, हमारी फैमिली तो टॉप ट्रेंडिंग में आ गई। अब जो कोई भी सर्च में जाकर स्कैंडल लिखेगा तो सबसे पहले हमारी ही फैमिली सामने आएगी। तो तुम्हें इस बात की खुशी है कि हम मशहूर हो गए, है ना? वैसे ये इतनी परेशानी की बात नहीं, 2 दिन में भूल जाएंगे लोग। ओह, आखिर ये सब क्यों हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। सबको मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? भला बताओ कि तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? देखो, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से ही तो सीखता है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सेहत खराब हो जाए। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, आयशा का इसमें कोई कसूर नहीं। और मेरी गलती थी रजा को अपने सर पर बिठाना, और उससे भी बड़ी गलती कि मैंने उसे इतनी छूट दे दी। और फिर वही हुआ जैसा हमेशा होता आया है, उसने अपनी असलियत दिखा दी। खैर, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं जरा जाकर बाबा से बात करता हूँ। भाई जाने दीजिए, अभी वक्त नहीं है। आखिर हम इस बात को कितना घसीटेंगे? बार बार दोहराने का क्या फायदा है? लिहाजा अब मौजू बदल देना चाहिए। अरे समीर बेटा, क्या तुम रो रहे हो? नहीं तो मेरी आंख में कुछ चला गया। तुम अभी भी बच्चे ही हो। अब हमें मुस्तकबिल का सोचना चाहिए, है ना? हमने फजूल बातों में बहुत वक्त जाया किया। अम्मी, मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ फिलहाल। समीर, तुम भी इनके साथ चले जाओ ना। मैं भी जाऊँ? हाँ। जो होना था हो गया है। वो अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। मना करो उसे, वरना उसकी जान ले लूंगा। अच्छा भाई, मैं देखता हूँ। मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा घर भी तो इसी गली में है ना। साबरी, तुम किसी और रास्ते से नहीं जा सकते क्या? क्या तुम में जरा सी भी शर्म है? तुम्हें समझ नहीं आ रही? बेहतर होगा अपनी टांगों पर घर जाओ। रजा, साबरी बात सुनो। जब तुम इसे ज़िबा करो तो कलेजी और थोड़ा सा गोश्त देना है मुझे तुमने। अच्छा ठीक है। अब अगर मुझे पसंद है तो क्या करूं भाई? चलो घर चलें। हाँ चलो। तुम क्यों खड़े हो यहाँ? क्या देख रहे हो? वहाँ तो कोई नहीं है। ये किससे बातें कर रहे हैं भला? रजा पूरी तरह पागल हो चुके हैं। चुप रहो तुम। जिसने देखना है अच्छी तरह देख ले। मेरी बात सुनिए। अब अगर किसी ने भी मेरी बहन के बारे में कोई बात की तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम सबके घरों को आग लगा दूंगा। इसलिए जो कुछ भी बोलना सोच समझ कर बोलना। आप लोग समझ गए ना? हाँ, समझ गए। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब बंद कीजिए अपनी अपनी खिड़कियां। शाबाश, जाइए। अब तुम लोग भी चलो। अरे आयशा रुको, तुम कहाँ जा रही हो? चलो आओ अंदर चले। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं कर सकता। चुप हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया। ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ, क्योंकि अब तो हम दोनों खानदान एक हो गए थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। हाँ ठीक है बेटा।
क्या हो गया इसे? ये बेहोश हो गया शायद। हाँ, और हम तो फिर से बेहोश हो गया है। आदत बना ली इसने। हटो यहाँ से। इस एंगल से तो बिल्कुल जजीरा लगता है। क्या बात है। हाँ, वाकई ये खूबसूरती देखने के काबिल है। मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। दरअसल मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि सबको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सुकून है और इस खामोशी का अपना ही मजा है। ये पोस्ट हो गया। अच्छी बात है, हमेशा के लिए वहीं रुक जाओ। देखिए तो सही कि किस किसने वीडियो लाइक की। आयशा, तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा। ये है जजीरा, पुरसुकून आइलैंड। वाह भाई। दरअसल ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी करीम। ये तो बस मैंने मोटिवेशन के लिए अपलोड कर दी और कुछ नहीं। वैसे तुमने वीडियो अपलोड होते ही देख ली, जबकि मुझे लगा था कि तुम कभी भी नहीं देखोगे। मैं बाकी वीडियोस देख रहा था तो गलती से खुल गई। मुझे वैसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, सब जानती हूँ मैं। वैसे भी तुमने कौन सा मेरे लिए ये वीडियो अपलोड की? मुझे भला ऐसा करने की क्या जरूरत है? दुनिया में अकेले तुम ही हो क्या? तब्दीली शुरू हो चुकी है। तुम्हारे बाल भी पहले से काफी मुख्तलिफ लग रहे हैं। तुमने भी वर्जिश शुरू कर दी। पेट जो निकल रहा था तुम्हारा। पेट कब निकला? मैं तो रोजाना सुबह यहाँ पे एक्सरसाइज करता हूँ। वैसे अब तुम अपना स्टाइल चेंज क्यों नहीं करते? लाइफ में एंजॉयमेंट होनी चाहिए। इस तरह तो तुम वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाओगे। वैसे एक बात है, मुझे अब कम से कम तुम्हें ये सफाई तो नहीं देनी पड़ेगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी तो यही चाहती थी करीम कि तुम्हें कभी किसी को भी सफाई ना देनी पड़े। चलो, इस तलाक से कुछ तो फायदा हुआ। दोबारा मुझे नजर मत आना।